हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के यहाँ पर दोबारा से वही कि पता नहीं, एक बड़ा सवाल कि ये दुख हमारा कब ख़त्म होगा। क्योंकि बिटकॉइन दोबारा से $60,000 के नीचे चल रहा है और कल रात तो $58,000 के नीचे चला गया था। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखते हैं तो यहाँ पर वो भी थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन में लगती है। लेकिन ये न्यूज़ क्या है, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि अगर मैं सर्च मार रहा हूँ या मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है जिस पे हमें ये लगे कि हाँ यार, इसकी वजह से मार्केट के अंदर क्रैश हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मंथली क्लोजिंग हो रही है, उसका प्रेशर हो सकता है, या ओवरऑल आप कह लीजिए जब ऐसी सिचुएशन हो, जब आपको कोई न्यूज़ ना पता हो, तो कोशिश की जाती है यहाँ पर माल बटोरने की। लेकिन दो तीन बड़ी न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। हम सबको पता है टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था और फाइनली उनको 5 मिलियन यूरो की बेल पर छोड़ दिया है। लेकिन उनको एक कंडीशन दी गई है कि भैया आप फ्रांस को छोड़ के नहीं जा सकते। तो और ज़्यादा डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। हैमस्टर जो आप भाई बहन मेरे टपाटप करने में लगे हुए हो, कई लोगों ने तो काम करना ही छोड़ दिया था, टपाटप करना ही छोड़ दिया, कह रहे यार पता नहीं क्या है। लेकिन डॉग की हाइप के बाद में हर कोई जो है इस टाइम पे वेट कर रहा था कि भैया हैमस्टर कब लिस्टिंग करेगा, और उन्होंने भी फाइनली 26 सितंबर की डेट दे दी है। यानी कि आने वाले टाइम के अंदर आपने जो मेहनत करी होगी उसका कुछ फल जो है आपको मिलता दिख सकता है। डॉक्स के अंदर आपने कई लोगों को रेफ़र किया है या बहुत सारे एक्सचेंजेस ने डिफरेंट तरीके से रिझाने की कोशिश की थी, तो कई लोगों ने हज़ारों रुपए कमाए, $200-500 तक कई लोगों ने कमाए हैं। तो हैमस्टर से भी काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ कमाई हो सकती है। तो इसकी क्या डिटेल है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और यहाँ पर बिटकॉइन का तो मैं बताऊंगा ही शॉर्ट टर्म में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और परेशान नहीं होना है। और 4-5 कॉइन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो डिप के अंदर हैं, एक एंट्री का मौका दे रहे हैं, और एक बुल रैली के अंदर अगर आप इन कॉइन्स को होल्ड करते हो तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी वो पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन इंडियन यूज़र्स के लिए एक टेंशन वाली न्यूज़ है। और यहाँ पर अभी तक हमें पता था वज़ीरेक्स का हैक हुआ, और वज़ीरेक्स का जो है कहीं ना कहीं जो लोगों को पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी वापस कैसे मिलेगी, आईएनआर को लेके अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। कई लोगों को जो है विड्रॉ करने में इशू आ रहे हैं। एक और बड़ी जो चीज़ निकल के आई कि कॉइन स्विच कुबेर, जो कि एक और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, उसका भी कुछ एक्सपोजर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, आईएनआर के अंदर वज़ीरेक्स पे है। तो ये क्या डिटेल निकल के आ रही है, वज़ीरेक्स के हमारी क्रिप्टो क्या अभी कुछ मिलेगा? क्योंकि सिंगापुर की कहानी हो गई है, क्या हमें फ़्लाइट पकड़ के सिंगापुर जाना पड़ेगा? अब क्या डिटेल है और कैसे हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा, इसको समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, बने रहिए। सिचुएशन कैसी भी हो, जब हम आपका साथ दे रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, वीडियो को शेयर और लाइक करिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और जो लोग बिटकॉइन को लेके परेशान हैं उनकी दुविधा थोड़ी दूर हो। लेकिन यहाँ पर अगर वज़ीरेक्स वालों को इस टाइम पे हम जैसे हर कोई कहता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो वज़ीरेक्स का यूज़र है वो अपने आप झेलेगा। वज़ीरेक्स की प्रॉब्लम नहीं है भैया, ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो उसको आपको सही अपने लेवल पे तो कम से कम करने या बात रखने की ज़रूरत तो है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए और आगे रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे और करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन के लिए जो मैं बात करता हूँ, टेलीग्राम के सीईओ को लेके एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि उनको फाइनली 5 मिलियन यूरो की बॉन्ड पे बेल पर उनको जो है बेल मिल गई है बॉन्ड पर। और यहाँ पर अब वो जो है फ्रांस के अंदर तो घूम सकते हैं, डिटेन नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ वो फ्रांस को छोड़ के नहीं जा सकते, जो अभी न्यूज़ है। और जैसे ये न्यूज़ निकल के आई थी उसके बाद सीधा हमने $5 से टोन का कॉइन का प्राइस देखा
$6 के आसपास, लेकिन अभी भी $5.5 के आसपास चल रहा है। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था कि शायद उनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर था, कम्युनिटी का प्रेशर था। तो यानी कि अभी जो है टेम्परेरी आप देख सकते हो, पहली नज़र में ये सारी चीज़ें सॉल्व होते दिख रही है। लेकिन जिस हिसाब से अभी डॉग्स की हाइप बनी, जिस हिसाब से हैमस्टर कॉम्बैट की हाइप बन रही है, और अब फाइनली उन्होंने 26 तारीख को, अगर उनके ट्वीट को देखते हैं या उनके टेलीग्राम की पोस्ट को देखते हो, तो 26 तारीख को टोकन जनरेशन इवेंट करेंगे और ये वहाँ पे लॉन्च करेंगे। TGE का मतलब होता है टोकन जनरेशन इवेंट, यानी कि उस टाइम पे उस दिन वो टोकन जनरेट करेंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि भैया यहाँ पर हमारी कुछ कमाई होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले तो ये जो टेलीग्राम के CEO को लेके प्रेशर बना था, उससे रिलीज़ हुआ तो हैमस्टर को भी लग रहा होगा यार अब ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, कल को अगर कुछ कांड निकल के आ गया तो भैया हमारी कम्युनिटी यूँ धरी की धरी रह जाएगी। हमें तो पर्सनली ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी एक्टिविटी के अंदर, और कई लोगों ने परेशान होके वेट कर करके छोड़ दिया। कई लोग टपा टप कर रहे होंगे, कई लोगों ने प्रॉफिट पर आवर बढ़ाने पे फोकस किया, कई लोगों फिर उन्होंने नया शगुफा दे दिया कि भैया कीज़ भी आपको कलेक्ट करनी पड़ेंगी। लोगों ने की करी तो अब उसके अंदर एक गेम और डाल दिया, प्ले अलग जो है आपका एक और प्ले स्टेशन करके डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें कर करके लोग परेशान हो चुके हैं और वेट कर रहे थे कि कब ये जो फाइनली लिस्ट होगा। तो 26 सितंबर की डेट याद रख लीजिएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, डॉग्स हमने भी आपके साथ शेयर किया था और बहुत सारे आपको बताने की कोशिश की थी, तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ पैसे कमाए होंगे। डॉग्स बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे आएगा, ऐसे ही हैमस्टर जो है आपको बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे आता दिख सकता है। डॉग्स की अगर मार्केट कैप देखते हैं लगभग $1 बिलियन, क्योंकि क्या है हम बात करते हैं बाइनेंस की, क्या हम बात करते हैं बाइबिट की, क्या हम बात करते हैं बिटगेट की, KuCoin, जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस थे उन्होंने इसकी लिस्टिंग कर दी। तो ऐसा ही माहौल हैमस्टर के अंदर बनता दिख सकता है और हैमस्टर जो है बाइनेंस और बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता दिख सकता है। अगर ऐसा होगा तो $1 बिलियन की इसकी मार्केट कैप भी जा सकती है। अगर आपने शुरू से मेहनत इसके अंदर की है तो उम्मीद कर सकते हो कि आपको कुछ पैसे अच्छे खासे यहाँ कमाई हो सकती है, और वो हज़ारों से लाखों में भी जा सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 26 तारीख यानी कि अगले महीने आपकी जेब थोड़ी गर्म हो सकती है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी हम करते रहेंगे, इसलिए कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, यहाँ पर बिटकॉइन को लेके जो टेलीग्राम के CEO थे उनको लेके तो बड़ा जो है इशू निकल के आया था, उसकी वजह से ओवरऑल कॉइन्स के ऊपर ही प्रेशर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर नेवेडिया की बात करते हैं, उनकी अर्निंग जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी नहीं निकल के आई, और उसकी वजह से जो AI से बेस्ड कॉइन थे उसके अंदर अभी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी यहाँ सेलिंग प्रेशर में दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो असली प्रेशर बनाया जा रहा है वो शायद बिटकॉइन ETF की तरफ से, और वो है ग्रेस्केल और आर्क, जो लगातार बिटकॉइन सेल कर रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ फिडेलिटी और ब्लैक रॉक, पिछले 2 दिनों से उन्होंने बाइंग नहीं करी है। तो बाइंग करने के लिए वो संभालने के लिए है नहीं, और दूसरे ETF वाले सेल कर रहे हैं। इसकी वजह से टेम्परेरी मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने ये भी ध्यान रखना है और हमने ये भी चीज़ें देखी हैं, जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भैया थोड़ा सा डिप में आए, और यहाँ पर जब अच्छा खासा डिप में आ जाएगा तो हम माल बटोरने की कोशिश करेंगे। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी का यूजुअली ये रहा है, या बिग वेल्स का या मैन्युपुलेटर्स का ये रहा है। क्योंकि अगर न्यूज़ ढूंढते हो तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ऐसा प्रेशर देखने को मिले। तो समझ लीजिए सिर्फ टेम्परेरी माल बटोरने की या बड़ी वेल्स की एंट्री करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये भी ध्यान रखना कि अगस्त का महीना जो है क्लोज़ हो रहा है, तो क्लोजिंग प्रेशर है, ऑप्शन की एक्सपायरी हो रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर है, और वो भी $61,000 से एक इम्पॉर्टेंट मार्क है। तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रेशर है। और आप कह लीजिए ये क्वार्टर जो 3 होता है
वो अच्छा नहीं होता है और सितंबर में भी हो सकता है ये ऐसा ही रहे। मतलब अगर ये 55 के बीच में आता है या उसके आसपास भी आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवल है ना, ये 1 महीना और आपको झेलना पड़ सकता है कि भैया 2-4-5 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे बिटकॉइन हो जाए। लेकिन उसके बाद अगर हिस्टोरिकली डाटा देखते हैं या असली बुल रैली की कैलकुलेशन लेते हैं या सीजनैलिटी को भी समझते हैं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर हाफिंग ईयर की बात करते हैं या हाफिंग के अगले साल की बात करते हैं ईयर के, तो धूम धड़ाका अगले आप कह लीजिए 5 क्वार्टर तक, यानी कि 12-15 महीने तक रहना चाहिए, और जिसके अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट सब आपको अच्छा करते दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, बस टेम्परेरी। जहाँ इतने साल हमने वनवास काट लिया, तो आप कह लीजिए कि 50-100 दिन और यहाँ झेल लोगे तो शायद एक अच्छा माहौल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बनता दिख सकता है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो सपोर्ट कहाँ है? बिटकॉइन के चार्ट को देखते हो तो हमने आपके लिए बहुत सिंपल से 3-4 आपको लेवल्स बताए हुए हैं, या आप कह लीजिए सर्कल बनाए हुए हैं, 4 जो है एक सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहे हैं। फिलहाल जो है 56 से 58 हज़ार डॉलर का जो जोन है, जहाँ फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं 0.786, या हम बात करते हैं जो एवरेज बाइंग कहते हैं बिटकॉइन ETF वालों की, वो यही जोन में आता है। और आप देखो यही कल भी आया 57,500 और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो जब तक इस सपोर्ट जोन में नथिंग टू वरी। अगर इसके नीचे जाता है तो चैनल का जो बॉटम है, जिसको हम लगातार एक इंडिकेटर की तरह ले रहे हैं, या आप कह लीजिए कि फिबोनाची की रेशियो 0.618, जो एक इम्पॉर्टेंट गधाधारी भीम की तरह अगर कंसीडर करते हो, तो 48,500 और 51,000 डॉलर्स पे सपोर्ट निकल के आती हैं। तो जब तक आपको पता है ये शॉर्ट टर्म में ये लाइनें हैं, तो हमें परेशान क्यों होना। और यहाँ अगर सपोर्ट मिलती है और यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो इमीडिएट इसको जो रेजिस्टेंस है वो 62 से 64,000 डॉलर्स का जो जोन है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, वो है। अभी रिसेंटली इसने इसके ऊपर जो है क्लोज कर दिया था, तो एक बुलिश सिग्नल था, लेकिन मार्केट के अंदर प्रेशर इंटेंशनली बनाया जा रहा है, इसकी वजह से वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन अगर इसके ऊपर ये चला जाता है क्विकली, फिर ये 70,000 डॉलर को भी ट्राई करता दिख सकता है। तो आप कह लीजिए जब हमें ये लाइनें पता है तो इन लाइंस पे शॉर्ट टर्म में ट्रेड करो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ब्लैक रॉक को देखो, फिडेलिटी को देखो, बिलियंस ऑफ डॉलर। या आपके लीजिए एक और डाटा निकल के आया है कि जो बड़ी वेल्स हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, उनके और वॉलेट के अंदर बिटकॉइन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वो क्या सोच के ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, आपको अपने आप से भी पूछना है। लेकिन हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगले 6 महीने से 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि बाबा रेल में है या जेल में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आती है तो आप भी हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इतना कष्ट तो कर दिया करो, जब वीडियो देख रहे हो तो अपना प्यार भी लुटा दिया करो कभी कभी। दोस्तों, ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। कुछ कॉइन्स के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले वजीरेक्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। और वजीरेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि जब से ये हैक हुआ है ना, तो गोल मोल बातें सारी निकल के आई, और फाइनली हर कोई वेट कर रहा था कि कुछ कॉन्क्रीट निकल के आए। और हम आपसे पहले दिन ही ये बात बोल रहे थे कि शायद ये इंसॉल्वेंसी के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हमें लग रहा था शायद इंडिया के अंदर ये रजिस्टर करेंगे। लेकिन बाद में कहानी निकल के आई, भैया ये तो सिंगापुर के अंदर और सिंगापुर स्कीम के तहत ये सारी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर 2-3 बड़ी अपडेट हैं जो आपको कंसीडर करनी है। सबसे पहले एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि इसका ऑनर कौन है। तो यहाँ पर निश्चल सेठी के अगर 2 दिन पुराने ट्वीट को देखते हैं तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि भाई साहब बाइनेंस इसका जो है असली ऑनर है, और उन्होंने 2-3 आर्टिकल इसके साथ में शेयर किए। अब यहाँ पर हर कोई अपना पल्ला झाड़ने को जो है तुला हुआ है। अगर बोलते हैं कि हैक हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? जी हमारी वजह से नहीं हुआ, लिमिनल की वजह से हुआ। अरे भैया बाइनेंस ये जो है वजीरेक्स का ऑनर कौन है? अरे भैया हम नहीं हैं, बाइनेंस है। ये कोर्ट कचहरी में इसका केस चल रहा है, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घूम फिर के कंफ्यूज यहाँ हमें कर रही हैं। लेकिन इसके अंदर से मोटा मोटा सार जो है कि हमारा पैसा वापस मिलेगा तो मिलेगा कैसे, यूज़र्स का पैसा वापस मिलेगा तो मिलेगा कैसे। उसके लिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अगर आपका INR में बैलेंस है तो सितंबर के अंदर आपको 66% तक उसका मिल जाएगा, और कई लोगों को विड्रॉल मिलने भी लगा है। 66% का भी एक सर्टेन ड्यूरेशन में 33%, और फिर उसके बाद
दूसरे पार्ट में 33% वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बाकी के 34% INR तो हैक नहीं हुए ना भैया। 34% का क्या करोगे? क्यों वो पैसा आपको चाहिए? क्या अभी भी पेट नहीं भरा गया, या लोगों को परेशान करने की ज़रूरत है क्या? ज़्यादा हिम्मत थी तो भैया दे देते कि ये लो भैया, हमने तो जो है 100 के 100% INR तो बांट दिया, अब भैया बची क्रिप्टो को जो है कोर्ट डिसाइड करे, या आप, ये सब आपके सामने है, जो क्रेडिटर्स हैं वो डिसाइड करें। सिंपल किया जा सकता था ना, ये कॉम्प्लिकेट क्यों किया गया? और ये 33% फंड भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट होगा, तो ये डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है कितना है, लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक गलत बात हमें लगी, और यहाँ चीज़ों को इनको सुधारना चाहिए। उनका कहना है कि 33% ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इसकी वजह से कंसीडर कर रहे हैं, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन चली जाएगी, हो जाएगी, तो उसके बाद रिलीज़ कर देंगे। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी, क्रेडिटर्स डिसाइड करेंगे। अब एक तरह से आप, अगर आपका वजीरेक्स में क्लेम है, तो एक तरह से वहाँ पे क्रेडिटर की तरह आप डिसीजन ले सकते हो, एक परसेंटेज आपकी वेटेज रहेगी जो भी आपके एसेट के हिसाब से। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि भैया हम हैं इंडिया के अंदर, सिंगापुर स्कीम वो लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्रीमेंट स्कीम जो भी होता है, तो यानी कि आप इन शॉर्ट कह लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा ही कुछ अगर जब मैडगॉक्स के साथ हुआ था, तो 2014 के हैक के बाद में 2024 में जाके उनको पैसे मिले। कई लोग कह रहे हैं 6 महीने के अंदर लोगों को पैसे मिलने लग जाएंगे। 6 महीने तो आप मिनिमम समझ के चलो, ये कम से कम होने चाहिए। जो हमने एक्सपर्ट से जानकारी ली है, जो समझने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार डिसीज़न होता है, कई बार कोई लोगों को जो वोटिंग कराई जाती है, तो फिर कई लोग कहते हैं ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही है, तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और आप कह लीजिए ये एक लंबा प्रोसेस है, और इसके अंदर सालों भी लग सकते हैं। तो ये, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम जो एक बात समझना चाह रहे थे, 45% उड़ गया, 55% तो आपके पास था। 55% को सिंपल तरीके से अगर दे देते, तो यहाँ पर लोगों के जेब में कुछ पैसे आ जाते। कि कई लोग बेचारे परेशान हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं, कई लोग जो है स्कूल फीस भरनी है, उनका भी तो आपको देखना चाहिए था। सबको पता होगा, और लीगली इनको भी पता होगा कि यहाँ पर महीनों क्या सालों भी लग सकते हैं अगर ऐसा मैटर और उलझता है, तो इसको उलझाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन प्रोसेस तो यही है, और हमने पहले दिन ही आपको ये बताया था कि भैया कल को जाके अगर इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं या यहाँ पर ये देंगे, तो इसी हिसाब से इनको देना पड़ेगा। और फाइनली हमारी बात, और जो सीए राहुल गुप्ता जी हमारे साथ बोल रहे थे, वही बात सामने निकल के आ रही है क्रिप्टो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल और निकल के आ रहा है, क्या इंडियन एक्सचेंजेस सेफ़ हैं? और ये इंडियन एक्सचेंजेस खुद को जो कहते हैं, ये इंडियन एक्सचेंजेस ही हैं। अब तो ये तो बात क्लियर हो गया। वजीरेक्स सिंगापुर की अगर बात कर रहा है, तो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, तो यानी कि इंडिया का एक्सचेंज तो बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ये सारे एक्सचेंजेस इंडिया के हैं कि नहीं, इनको अब एक बार वेरीफाई हमें सबको करना चाहिए। और यहाँ पर अब कॉइन स्विच कुबेर की बात करते हैं, जो कि एक एक्सचेंज भी है, एग्रीगेटर भी है, तो वो क्या करते हैं, कुछ फंड्स बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस होते हैं लिक्विडिटी के लिए वहाँ रखते हैं। उनका 2% फंड था जो वजीरेक्स के ऊपर भी था। अगर एग्जैक्टली अगर अमाउंट बताता हूँ, जो डिटेल निकल के आ रही है, जो उनकी तरफ से बताया गया, और वो जो है लीगली अब इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि उनके रीसेंट ट्वीट के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 12 करोड़ 12.4 करोड़ INR में थे, और 28.7 करोड़ जो ERC20 जो टोकन है उसके अंदर थे। टोटल जो 39.9 यानी कि मोटा मोटा 40 करोड़ जो थे टोकन्स, अदर टोकन्स, एंड 40 करोड़ के जो टोकन थे वो अदर टोकन्स थे ऑन वजीरेक्स। दिस अमाउंट जो समझ लीजिए कि अगर आप कंसिडर करते हो ऑफ अबाउट 2% ऑफ ऑल फंड्स ऑफ कॉइन स्विच। अब यहाँ पर एक बड़ी बात है, एक्सचेंज फंस गया है, कॉइन स्विच भी। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो प्रूफ और रिज़र्व भी है, और हम यहाँ अपने जो है ट्रेजरी से मैनेज कर लेंगे। लेकिन घूम फिर के एक बात यही है कि कहीं ना कहीं तेल तो तिलों में से ही निकलेगा ना, और यहाँ पर इस फंड का भी तो आपकी जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कल को बातें निकल के आती हैं कि इनके पास में ही फंड नहीं है। तो हम जो एक बात आपको बोलते हैं, क्या है, एक्सचेंज कोई भी हो, कॉइन स्विच हो, कॉइन DCX हो, वजीरेक्स हो या बाइनेंस हो, आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है।
एक ही सी चीज़ सबसे बेस्ट होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि आपके कंट्रोल आपकी क्रिप्टो करेंसी पे होना चाहिए। नहीं तो आप जो वज़ीरेक्स के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। और यहाँ तो अभी इंडियन एक्सचेंजेस जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम इंडियन एक्सचेंजेस हैं, वही वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज हैं भी कि नहीं, सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ कल को अगर आप वो फंसेंगे तो भैया जाओ सिंगापुर, या जाओ सिंगापुर की लॉ के हिसाब से करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब जो है हम और आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी और एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस करेंगे, और जो कॉन्क्रीट कुछ समझ में आएगा तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2% क्रिप्टो करेंसी जो है CoinSquare की भी यहाँ फंसती दिख रही है। 2% टोटल जो उनका फंड है वो यहाँ फंसता दिख रहा है। तो आपने डिसाइड करना है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक्सचेंज से बेटर है पर्सनल वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में रखना, वो सबसे ज़्यादा बेटर समझदारी लगती है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आती रहेगी हम करते रहेंगे, इसलिए कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ कॉइन्स की बात करते हैं, और ज़्यादातर कॉइन्स अगर आप देखते हो तो दोबारा से डिप के अंदर आ गए हैं। और उसमें से सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं मैटिक। अच्छे लेवल पे आ गया है, $0.4 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। ये आपको 0.55 कभी भी लगता दिख सकता है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। तो एक लेवल यहाँ पर एक $0.35 के आसपास आ जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। एप्टॉस की बात करते हैं, $6.5 के आसपास यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। कुछ मोमेंटम सी आती दिख रही है, कुछ चल रहा है हलचल इसके अंदर, तो ऐसा लगता है ये अच्छा कर सकता है और आपको $7.5 से $9.5 कभी भी जाता दिख सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $5.5 के आसपास आ जाए तो आप बना लीजिएगा। आर्बिट्रम की बात करते हैं, आधे डॉलर के आसपास आ गया है, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। एक एंट्री $0.45 के आसपास आ जाए, ये भी आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन 20-50% ये कभी भी देके जा सकता है। नियर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, $4.25 के आसपास आ गया, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक एंट्री $3.5 के आसपास आ जाए तो बनाई जा सकती है। ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। शॉर्ट टर्म में ये 4.5 से लेके $5.8 तक कभी भी आपको देके जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ एक और कॉइन की, ओंडो, $0.6465 के आसपास चल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। कभी भी ये $0.8 तो कभी भी देके जा सकता है। अभी ये वहाँ तक चला भी गया था, वहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। बाकी दोस्तों ये तो कॉइन थे जो रूटीन के अंदर हैं, लोग जो एक्चुअली में जो होल्ड भी करते हैं। तो कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो आप होल्ड करते हो जो हम नहीं शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो अच्छा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नीचे कमेंट में हमसे पूछते रहिए, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उनको भी कवर करने की। लेकिन ये 4-5 कॉइन ऐसे लगते हैं कि इस बुल रैली के अंदर अच्छा करते दिख सकते हैं, तो इसलिए हम इनको शेयर कर रहे हैं। बाकी 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है अपनी खुद की रिसर्च करना और थोड़ी सी मेहनत वीडियो को लाइक करने में करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भूलिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।